सड़क परिवहन मंत्रालय का बड़ा फैसला, अब टोल टैक्स नहीं चुकाने पर वाहन मालिक अपनी गाड़ी नहीं बेच पाएंगे। एनओसी और फिटनेस सर्टिफिकेट पर रोक लगेगी और नेशनल परमिट मिलने में भी मुश्किल होगी। देश के करोड़ों असंगठित और कम आय वाले कामगारों के लिए मोदी सरकार का बड़ा फैसला। केंद्रीय कैबिनेट ने अटल पेंशन योजना को 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी। इससे उन कामगारों को सीधा लाभ मिलेगा जिनके पास रिटायरमेंट के बाद नियमित आय का साधन नहीं होता। अरावली में अवैध खनन पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। कोर्ट ने कहा कि ऐसे हालात बनेंगे जिन्हें सुधारना मुमकिन नहीं होगा। खनन रोकने के लिए एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई जो पर्यावरण की निगरानी करेगी। सनातन धर्म पर टिप्पणी को लेकर मद्रास हाईकोर्ट सख्त। उदयनिधि स्टालिन के बयान को हेट स्पीच और नरसंहार के समान बताया। कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक पदों पर बैठे लोगों को धार्मिक भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। उत्तर भारत में शीतलहर और कोहरे का कहर। राजस्थान में विजिबिलिटी कम होने से 4 गाड़ियां टकराईं और 10 लोग घायल हुए। बिहार में 5 ट्रेनें देरी से चल रही हैं, जबकि उत्तराखंड में जमा देने वाली ठंड से नदियां जम गईं। मुझे भाषा के लिए मजबूर मत करो। एक्टर सुनील शेट्टी ने मराठी भाषा पर कहा कि वे इसे किसी दबाव में नहीं बल्कि अपनी इच्छा से बोलेंगे। भाषा को लेकर हो रही बयानबाजी पर अभिनेता ने नाराजगी जताई। हिंदू नव वर्ष पर अयोध्या आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। रामलला के दर्शन के लिए राम मंदिर ट्रस्ट ने दिल्ली जाकर उन्हें आमंत्रण सौंपा। ईरान हिंसा के बीच फंसे भारतीय छात्रों का दूसरा जत्था सुरक्षित वतन लौटा। अब तक 200 से अधिक छात्र वापस आए। बता दें कि ईरान में भारी हिंसा में अब तक 3000 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। आईसीसी रैंकिंग में विराट कोहली की बादशाहत खत्म। महज एक हफ्ते में न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल ने नंबर 1 वनडे बैटर का ताज छीन लिया। रोहित शर्मा चौथे और शुभमन गिल 5वें पायदान पर खिसके। फिल्म बॉर्डर 2 को लेकर हो रही ट्रोलिंग पर अभिनेता वरुण धवन ने चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा कि काम को खुद बोलने देना चाहिए और मेरा पूरा फोकस एक बेहतरीन फिल्म बनाने पर है। भजन सम्राट अनूप जलोटा ने AR रहमान पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि अगर मुस्लिम होने की वजह से काम मिलने में दिक्कत है तो फिर से हिंदू बन जाना चाहिए। रहमान के हालिया बयानों पर जलोटा की यह तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप में महिला तभी सुरक्षित है जब उसे पत्नी माना जाए। कोर्ट ने कहा कि पुरुष आधुनिकता के नाम पर संबंध बनाते हैं और टूटने पर महिला के चरित्र पर सवाल उठाते हैं। राखी सावंत ने मीका सिंह पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि मेरे किस ने ही मीका को सुरीला गायक बनाया। उस विवाद के बाद ही वे फेमस हुए और आज हुड दबंग जैसे हिट गाने दे रहे हैं। संभल हिंसा मामले में ASP अनुज कुमार पर FIR का आदेश देने वाले जज हटाए गए। आदित्य सिंह बने संभल के नए CGM। यूपी शासन ने 14 जजों का तबादला किया। प्रयागराज में एयरफोर्स का विमान क्रैश होकर तालाब में गिरा। शहर के बीचों बीच हवा में डगमगाता फाइटर प्लेन दिखा। माघमेड़ा क्षेत्र से 3 किलोमीटर दूर हुआ हादसा। विमान गिरने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जम्मू कश्मीर में LOC के पास फिर पाकिस्तानी ड्रोन मंडराता दिखा। भारतीय सेना ने एंटी ड्रोन सिस्टम एक्टिव कर साजिश नाकाम की। पिछले 10 दिनों में घुसपैठ की यह 5वीं घटना। हिमाचल के लाहौल स्पीति में 40 दिनों तक पर्यटन बंद। स्थानीय परंपरा के तहत सिसु कोकसर में टीवी, रेडियो और मोबाइल पर पाबंदी। गांव वाले 3 दिनों तक पूर्ण मौन व्रत रखेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का दावा कि उन्होंने दुनिया को न्यूक्लियर वॉर से बचाया। उन्होंने कहा कि मुझे नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए था। दावा किया कि मैंने 10 महीनों में भारत पाक सहित 8 युद्ध रुकवाए। राहुल गांधी को रायबरेली में दादा फिरोज गांधी का दशकों पुराना ड्राइविंग लाइसेंस मिला। उन्होंने फोटो मां सोनिया और बहन प्रियंका को भेजी। यह लाइसेंस एक स्थानीय परिवार ने पीढ़ियों से संभाल कर रखा था। सोना ऐतिहासिक रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। 21 दिनों में 22 शून्य की छलांग के साथ पहली बार 1.5 लाख के पार पहुंचा। चांदी भी 10 शून्य की बढ़त के साथ 3.20 शून्य प्रति किलो हुई। मथुरा शताब्दी महोत्सव में 5 साल के बच्चे ने गीता का श्लोक सुनाया। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने प्रतिभा देखकर एक 100 का इनाम दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। श्रीनगर में प्रदूषण ने 7 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। घाटी में सांस लेना 4 सिगरेट पीने के बराबर हो गया। दिल्ली का AQI 390 के साथ खतरनाक स्तर पर पहुंचा। भारत और यूरोपीय संघ के बीच गणतंत्र दिवस पर बड़ी डील संभव। EU कमीशन चीफ ने इसे मदर ऑफ ऑल डील्स बताया। ये ट्रेड एग्रीमेंट ट्रम्प टैरिफ के असर को कम करेगा। बांग्लादेशी क्रिकेटर लिटन दास ने कहा कि हमें खुद नहीं पता कि हम कहां खेलेंगे। वर्ल्ड कप वेन्यू को लेकर स्थिति साफ नहीं। बांग्लादेश बोर्ड भारत से बाहर मैच कराने की मांग पर अड़ा। रिंकू सिंह ने हनुमान जी का एक वीडियो पोस्ट किया। विरोध के बीच उनकी बहन ने बचाव किया और विरोधियों को अंधभक्त बताया। सोशल मीडिया पर विवाद तेज। बांग्लादेश पर क्रिकेट प्रतिबंध की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की। अदालत ने कहा कि यह विदेश नीति और सरकार के अधिकार क्षेत्र का मामला है। फिल्म रोमियो का ट्रेलर रिलीज। शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी की इंटेंस केमिस्ट्री देख फैंस हुए प्रभावित। फिल्म में नाना पाटेकर का रहस्यमयी किरदार भी चर्चा में। राजस्थान में भीषण कोहरे से 4 वाहन आपस में टकराए। एम्बुलेंस की भिड़ंत में मरीज की मौत और 10 लोग घायल। मौसम विभाग ने आंधी, बारिश और ओले की चेतावनी दी।